सर अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं ब्रेकअप के बारे में, क्या हम अपनी कुंडली से ही देख सकते हैं कि हमारे ब्रेकअप के रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं? ब्रेकअप के कई रीजन हो सकते हैं। ट्रस्ट सबसे पहला इशू है। दूसरा, कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि भाई किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी का कहीं और अट्रैक्शन है, मैरिटल हाँ, एक्स्ट्रा अफेयर है, हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन है। कई कारण हो सकते हैं, ये बहुत वाइड है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो वो मैनेजेबल है। अच्छा। लेकिन वो आपको पता कैसे लगेगा? उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें, और ऐसे की लें जो आपको डराए नहीं, मदद करे। और उसकी मदद लेके आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। लाइफ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव की जा सकती है। सर, जब अपने बिजनेस और जॉब की बात करी थी तो लोगों का ना जो कंसर्न रहता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज्यादा आज का यूथ सोचता है। उन्हें लगता है कि कैसे भी करके हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो यूथ हमें सुन रहा है इस पॉडकास्ट में, आपको सुन पा रहा है, अपनी कुंडली में वो क्या देखें कि जिनसे उन्हें ये आइडिया लग जाए कि हाँ उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, चाहे वो यूपीएससी की हम बात कर लें या किसी भी रैंक की हम बात कर लें, गवर्नमेंट जॉब की वो उन्हें मिल पाएगी या नहीं? देखिए जी, जिसके चार्ट में सिक्योर्डनेस है, हाँ। वो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे आपको सबसे पहले सिक्योर्डनेस देता है सूर्य। सूर्य मतलब क्या है? राजा। राजा का मतलब गवर्नमेंट जी। अगर आपकी लाइफ में सूर्य मजबूत है आपके चार्ट में, और आपके चार्ट में डिफिकल्टी के लेवल कम है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस हैं। प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। हाँ। और आपकी जॉब, आपकी जो चार्ट में प्लैनेट कमज़ोर हैं, आगे प्लैनेट बढ़िया नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कम है। तो ये तो टोटलिटी में ओवरऑल चार्ट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो प्राइवेट में है। आपका रुझान गवर्नमेंट की तरफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप बहुत टैलेंटेड है तो गवर्नमेंट जॉब में जाके क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है ना कि भाई आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में तो रिस्ट्रिक्शन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी है पर रिस्ट्रिक्शन है। जी बिल्कुल। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है पर स्काई हाई है। तो क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजर की मदद ली जाए। बिल्कुल। कि भाई आपको गवर्नमेंट में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, आपको जॉब में जाना है, आपको इनोवेशन में जाना है, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस में जाना है या शॉर्ट टर्म में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आपको जज बनना है, आपको क्या नाम है कोई नॉर्मल ऑफिसर बनना है, वो सब इंडिकेट होता है। जी। हेल्प, टेक द हेल्प ऑफ डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। क्या सर हम अपनी कुंडली से ये भी पता कर सकते हैं कि घर खरीदने के लिए या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वेरी सिंपल। अगर आपके समय अच्छे चल रहा है, एक्सपेंशन करने से लाभ होना है, आगे स्टेबिलिटी है, तो लोन लो। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि लोन हमेशा कम से कम लेना चाहिए। लोन जितना आपकी ग्रोथ का कारण है, लोन उतना ही आपकी डिफिकल्टी का कारण भी है। जी। लोन चुकाना बड़ा मुश्किल है, लेना बड़ा आसान है। True. तो लोन लेते वक्त हमेशा 2 बार सोचें। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ओवर एम्बिशियसनेस और एक्सपेंशन की वजह से होती हैं। जी। अगर आपका एक्सपेंशन और ओवर एम्बिशियसनेस में आपका कोई इंटरेस्ट है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली को चेक करा के आगे बढ़ें ताकि आपकी लाइफ में डिफिकल्टी ना आए। कमाई कम हो पर लॉस नहीं होना चाहिए। जी। स्टेबिलिटी कम हो पर डिजास्टर नहीं होना चाहिए। सर, अगर हम ग्रोथ, पर्सनल लाइफ ग्रोथ की बात करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो अगर फॉरेन में जाके सेटल होते तो वहां जाके उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फॉरेन में जाकर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कुंडली में कि फॉरेन में सक्सेस मिलेगी या जहां हम अपने शहर में रहते हैं वहां हमें सक्सेसफुल हम हो पाएंगे? जिसको सक्सेस मिलनी है वो पताल में भी होगा या चांद पे भी होगा, यूएसए में भी होगा और इंडिया में भी होगा। आप देखिए ना, एक छोटे से घर का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और एक बड़े घर का आदमी सम टाइम देखा है कि वो पैसों के लिए भी तंग होता है। बिल्कुल। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप यूएस से चले जाएंगे,
फॉरेन प्लेस पे चले जाएंगे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। जी ये कोई डेफिनेशन नहीं है। आपका अच्छा समय है तो शायद आप सो रहे हो तो भी आपके पास धन की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। आपका खराब समय है तो आप राजा के घर भी रह के रंक बन सकते हो। ट्रू। ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स की बात है, आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपके बर्थ चार्ट की में समय चलने की बात है। जी सर, राजनीति में सफल करियर की भविष्यवाणी एक ज्योतिष कैसे करता है? राजनीति में सफलता के लिए 3 प्लैनेट सबसे पहले हैं। सूर्य नेम फेम, वीनस लग्जरी, कंफर्ट, राजयोग बोलते हैं जिसको। सूर्य, वीनस, मंगल इनिशिएटिव, करेज, शनि आम आदमी से जुड़ना। अच्छा। आपको कोई आपके साथ आम आदमी जुड़ा होगा तभी आपका सूर्य मजबूत होगा, आम आदमी जुड़ा होगा तभी आपको नेम फेम और आम आदमी की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। ये 4 कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके चार्ट में स्ट्रेंथ है तो ज़रूर आप पॉलिटिक्स में जाएं।